कोई अपने अंदर बात करे, कोई कहे डेमोक्रेसी है। कौन से इस्लामिक देश में डेमोक्रेसी है? क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी दिखती है जो हमारे से ही बना है? क्या बांग्लादेश में डेमोक्रेसी दिखती है जहां डेमोक्रेटिक सरकार को ही गिरा दिया गया हो, जहां डेमोक्रेटिक सरकारों को जेल में भेज दिया जाता हो, जहां पर फांसी पर लटका दिए जाते हो प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसे देश में? ऐसा डेमोक्रेसी उन कंट्रियों में हो ही नहीं सकती ठीक है। जिसमें इस्लाम है। इसलिए ये वो हम्म। बोल गए, धोखे से बोले हों, लेकिन बोल गए, सच बोल गए, जो पॉलिसी थी वही बोल गए। ठीक है, डीके दुबे जी आपके पास हम आएंगे, दानिश कुरैशी जी, अतीक और रहमान जी, लौटूंगी आप तीनों के पास, लेकिन इस वक्त हरियाणा के भिवानी में रुक करते हैं जहां सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया, क्योंकि यहां के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। एक बार फिर आपसे मेहमानों को अपने रुख करते हैं। डीके दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, अतीकुर रहमान इस्लामिक रिसर्चर हमारे साथ बने हुए हैं, दानिश कुरैशी नेता एआईएमआई हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश कुरैशी जी, आप कुछ कहना भी जा रहे थे, साथ में इसमें ये भी ऐड करिएगा जिसका जिक्र डीके दुबे ने किया कि यही तो पॉलिसी है उनकी जिस बात का जिक्र किया गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डीके दुबे साहब जो है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संघ परिवार की भाषा बोलते हुए आते हैं। शायद इन्होंने अगर तारीख पढ़ी होती तो इनको पता होता कि मुगल जब आए थे तब उनकी तादाद कितनी थी और इस देश में बसने वाले लोगों की तादाद कितनी बड़ी थी। उसके बाद बहुत सारे लोग आए इस देश में और अलग अलग तरीके की राजनीति। अगर देश में अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेजों की कुल आबादी तमाम के तमाम मिला के 1.5 लाख से ज्यादा नहीं थे। उन जमानों में यहाँ की आबादी जो आवाम की थी वो कहीं करोड़ों की थी, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा अंग्रेज कभी भारत में रुका ही नहीं। ये रिकॉर्ड पे है, ब्रिटिश रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। तो आप सोचिए कि अगर तादाद की बात होती और ये भी जो बातें कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें मैच नहीं होती। रह गई बात, वो इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कहा है, मैं फिर उसी को दोहरा रहा हूं कि ये जो उनकी बातें हैं ये सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ और बरगलाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर में आर्टिकल 341 के मातहत मुसलमानों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको ब्लॉक किया गया। क्या संविधान के अधीन उनको वो नहीं मिलना चाहिए था स्टेटस, लेकिन वो स्टेटस छीन लिया गया, जिसमें से ईसाइयों पे से भी छीना गया। काफी बाद में उसमें बौद्धों को ऐड किया गया, दूसरे सिख बंधुओं को ऐड किया गया, लेकिन ये चीजें इसीलिए बनाई गई ताकि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रोका जा सके। अगर एससीज की बात की जाए ना तो हम ये कहते हैं दलित समाज के लोगों का भी आप देख लिए,
कितना परसेंटेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसके अलावा किसी भी एक भी पार्टी में आप मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हो तो बता दीजिए, समाजवादी पार्टी हो तो बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी हो तो बता दीजिए, बसपा हो तो बता दीजिए, आपको मिलेगा नहीं कोई। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वो उतना ही देंगे जितना मजबूरन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल देना पड़ रहा है। तो ये सोच है इनकी, और ये लोग कभी भी किसी की तरक्की देख नहीं से आते, इसीलिए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते ही उछलने लगते हैं। दिक्कत ये है इनकी कि अब आप बेवकूफ बनाने निकले, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोगों के दिन में समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास इतिहास उनका पुराना है, उन्होंने भी कुछ नहीं दिखा पाए। मैं सामाजिक उत्थान की बात कर रहा हूं, चाहे दलितों की बात हो, चाहे मुसलमानों की बात हो, जिनकी भी बात हो। सरकारें रही समाजवादी पार्टी की, चलिए किसका उत्थान किया उन्होंने? नहीं किया। कांग्रेस ने किसका उत्थान किया? नहीं किया। स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट तो बनाया लेकिन उत्थान नहीं किया। तो ये उत्थान करना चाहते ही नहीं है। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको पकड़ के साथ में लेके आना। आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए कि आगे ले जाएंगे, लेकिन कम से कम पैरेलल साथ में चलाना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो आप सोचिए कि ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं, और डीके दुबे जी उसमें कहीं ना कहीं धुआं पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें और उछाल लाया जा सके। ठीक है, मैं कोई धुआं नहीं दे रहा, सुनिए, मैं कोई धुआं नहीं दे रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बता रहा हूं। और मैं ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है क्या? मैं पूछ रहा हूं बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है? तो हिंदुस्तान से ही बने ना, हिंदुस्तान से ही हिस्से कटे थे, उनमें डेमोक्रेसी दिखती है क्या? जो भारत में डेमोक्रेसी के आधार पर आप ये रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, नॉन इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर है कि रिप्रेजेंटेशन तब हो जब आप भारत की पॉलिसीज के साथ चले। जब आप भारत की पॉलिसी के साथ चल ही नहीं तो कैसा रिप्रेजेंटेशन कहाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और जितना आप फल फूल रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या पाकिस्तान में जो यहाँ से गए वो फल फूल रहे हैं, क्या बांग्लादेश में जो यहाँ से गए वो फल फूल रहे हैं? आप बताइए कि बांग्लादेश में फल फूल रहे हैं, वहां पर माइनॉरिटी हिंदू सुरक्षित है, आप बताइए। अतीकुर रहमान जी, इस पर आप समझाइएगा। खुले मंच से इस तरीके का बयान देना कि 2027 आते ही हम आएंगे और आप यहाँ से जरूर चले जाएंगे, योगी सरकार के लिए भी बड़ी चेतावनी यहाँ पे उनकी तरफ से जारी की गई है। क्या वाकई में मुसलमान बेवकूफ बन रहे हैं या आज का मुसलमान समझदार हो रहा है? नहीं, मुसलमानों को बेवकूफ कोई बना सके मैं नहीं समझता हूं कि कम से कम ये तुच्छ पॉलिटिशियंस कर सकते हैं ये काम। कोशिश अलबत्ता करते रहते हैं, जिस तरह से डीके दुबे जी आज हमारे शो पर कर रहे हैं। डीके दुबे जी आप एक्सपोज करिए ना, मोहम्मद अली जिन्ना को आप एक्सपोज करिए, उनकी 2 नेशन थियरी को एक्सपोज करिए, 25 साल में जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया उसको एक्सपोज करिए। लेकिन आज के मुसलमान को 2 नेशन थियरी और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जोड़ के आप वही काम कर रहे हैं जिस तरह से ये कट्टरपंथी हटने वाली। आज का मुसलमान इजराइल के लिए हिंदुस्तान में उधम मचा रहा है, नेतन्याहू आतंकवादियों को मार रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती वहां पर ये कैंपेन बंद कर रही हैं। आज ओवैसी संसद में शपथ लेते समय डीके दुबे जी आपकी बात को सुना जाएगा, अतीकुर रहमान जी की बात को हम सुन लेते हैं पहले। धन्यवाद। दुबे जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने पूछा कौन से इस्लामिक मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, और आपने सड़े गले फेल स्टेट पाकिस्तान का एग्जांपल दिया। क्यों? आपको एग्जांपल देना चाहिए था यूएई का, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करके आए हैं। वैसी डेमोक्रेसी आप इंडिया में स्थापित करिए ना। आप तो यहाँ पर मस्जिदों को ढा रहे हो, दरगाहों को ढा रहे हो। आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह गया? आप भी वही काम कर रहे हो जो जिन्ना नहीं किया। आप भी वही काम कर रहे हो जिनका इल्जाम आप उन कट्टरपंथी मुसलमानों को दे रहे हो। वो मुसलमान कट्टरपंथी, आप हिंदू कट्टरपंथी। मुसलमान तो बीच में फिट गया ना। डेमोक्रेसी का एग्जांपल देना है तो जहां पर प्रधानमंत्री मंदिर को उद्घाटन करके आए, यूएई का एग्जांपल दीजिए ना। हम वैसी डेमोक्रेसी चाहते हैं आपसे कि आप